Good morning, students. My name is Rohit Singh. I am your new English teacher. Due to COVID coronavirus, no one student come into school or attend the class. So, see the problem. Success Kids Academy starting a new way of learning. He giving you a YouTube link of videos classes wise and subject wise, and you are opening this sites and subscribe it and attend the lecture of teachers and then complete your study. If you have a book, then you are easily understanding the videos, but if you don't have a book, you are not understanding the videos and do not doing the task and activities what are the teachers giving you. Okay, today I am giving you the lecture class 6 English reader first chapter, the poem The Rose. It is composed by Watt. In this poem, the poet is describing about two types of beauty. One is physical beauty and second is internal beauty. What is physical beauty and what is internal beauty? Physical beauty is your fairness, beauty, the outer body partness is beauty, physical beauty, and your internal beauty is your work, your emotion, your feeling. It's your internal beauty. The poet says that it is good to have a physical beauty. किसी के पास physical beauty होना is good, but it is better to have a inner beauty. मगर उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या है? उसके पास यदि किसी के पास physical beauty है तो अच्छा है, मगर उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या है? It is better, good का second form better is to have a inner beauty. उसके पास क्या है? Inner beauty है, which does not lose its charms as time pass. वो समय के हिसाब से उसकी खूबसूरती या उसकी चमक ख़त्म नहीं होती. ऑन द कॉन्ट्रेरी फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे एज अ टाइम. जबकि फिजिकल ब्यूटी जो खूबसूरती है, जो शरीर की वो है चमक है, वो क्या होता है? समय के हिसाब से ख़त्म हो जाती है फिजिकल ब्यूटी. एंड विल मूव्स फॉरवर्ड. जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है उस हिसाब से वो मुरझा जाती है या ख़त्म हो जाती है. So we should wish to have an inner beauty which comes from doing good deeds. जो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें विश करना चाहिए कि हमारी इनर ब्यूटी which comes from good deeds, जो इनर ब्यूटी है वो कहाँ से आती है? जो अच्छे कर्म करने से, अच्छे काम करने से आती हैं. वो ब्यूटी को हर समय क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या फ्यूचर में हमारा नाम हो. ओके, स्टार्ट द पोएम. How fair is the rose, what a beautiful flower. How fair is the rose, what a beautiful flower. मतलब क्या? फेयर मतलब खूबसूरत. कौन? बहुत कितना खूबसूरत दिखता है रोज ना, बहुत ही खूबसूरत दिखता है. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वो कितना सुंदर फ्लावर है. द ग्लोरी ऑफ अप्रैल एंड मई. जो क्या अप्रैल और मई में क्या होता है? बहुत ही ग्लोरी अपना महसूस करता है. मतलब क्या? खिलता है, ग्लोरी होता है, अप्रैल मई के समय खिलता है. बट द लीव्स आर बिगिनिंग टू फेड इन अवर. मगर इसके पत्ते क्या हो जाते हैं? उसको यदि तोड़ दो शुरू हो जाते हैं मुरझाना. कितने? एक ही घंटे में वो पत्ते क्या होते हैं? मुरझाना शुरू हो जाते हैं. एंड द विदर और मुरझा जाते हैं पूरी तरह से. एंड डाई इन अ डे, और एक दिन में वो पूरा मर जाते हैं. एक दिन में वो क्या हो जाते हैं? एकदम ख़त्म हो जाते हैं. Yet the rose has one powerful virtue to boast above all the flowers of the field. फिर भी उसको बहुत घमंड है. क्यों? क्योंकि वो पावरफुल वर्ट्यू है. क्यों? क्योंकि एवं ऑल द फ्लावर्स ऑफ द फील्ड, फ्लावर्स के फील्ड में उससे ज़्यादा फूल कोई नहीं है. क्यों? व्हेन इट्स लीव्स आर ऑल डेड, भले ही उसके सभी पत्ते मर जाएं,
फाइन कलर लॉस्ट, उसके सभी कलर लॉस्ट हो जाए, स्टिल हाउ स्वीट अ परफ्यूम इट विल बी, फिर भी उसकी पत्तियों में से जब उसका पत्ती मुरझा जाए, उसकी पत्ती ख़त्म हो जाए, उसका कलर लॉस्ट हो जाए, और फिर भी उनकी पत्तियों में से एक स्वीट परफ्यूम, एक स्वीट गंध, स्वीट सी सुगंध, मतलब मीठी महक अब निकलती है उसमें से। तो इसलिए वो क्या है, उससे इसलिए उस चीज़ पे उसे अपना घमंड है। बाकी सब फ्लावर में ऐसा नहीं होता, बाकी यही इसी फ्लावर में ऐसा होता है। जैसे रोज़ क्या है, वो एक खासियत है। इसे बताया जा रहा है कि उसकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, क्या उसकी फेयरनेस, उसकी सुंदरता, उसकी जो खूबसूरती बाहरी, वो भले चली जाती है, मगर जो उसकी इंटरनल ब्यूटी है, मतलब उसकी जो स्वीटनेस परफ्यूम, वो कभी नहीं जाती। इसी से पोएट कहता है, सो फ्रेल इज़ द यूथ, वैसे ही क्या है, फ्रेल इज़ द यूथ एंड ब्यूटी ऑफ मैन, वैसे ही हम लोग की भी क्या होती, सुंदरता और जवानी जो होती है, यूथ मतलब क्या, यौवन, मतलब हम लोग का जो चंचलपन वो सब है, वो क्या होता है, फेयर एंड यूथ एंड ब्यूटी ऑफ मैन, दो दे ब्लूम और लुक गे लाइक रोज, वैसे ही इस रोज़ की तरह ही खिलता है। जब जैसे अप्रैल में जब वो खिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे ये भी जब ही खिलता है, जब जैसे अप्रैल में जब वो खिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे ये भी जब खिलता है तो उस समय अच्छा लगता है, जब समय शुरू में बहुत अच्छा लगता है, मगर बट ऑल द आवर फॉन्ड केयर प्रिजर्व देम इन वेन, टाइम किल्स देम फास्ट इट गोज, मगर समय के हिसाब से वो सभी धीरे धीरे क्या सुरक्षित नहीं रहता, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित नहीं रहता, समय के हिसाब से वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गोज चला जाता है। ये जवानी क्या होती है, धीरे धीरे वो बुढ़ापे में हो जाती है। ये जो युवा अवस्था होती है, यूथ मतलब युवा अवस्था, वो धीरे धीरे किस में चली जाती है, बुढ़ापे में चली जाती है समय के हिसाब से। वो जिसे क्या बोलते हैं, यही क्या है, फिजिकल ब्यूटी है। द यूथ, द ब्यूटी, इसका क्या है, फिजिकल ब्यूटी, जो टाइम के हिसाब से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन आई विल नॉट बी प्राउड ऑफ माई यूथ और ब्यूटी, इसीलिए पोएट कहता है कि मैं अपनी यूथ मतलब अपनी यौवनावस्था या युवा अवस्था और माई ब्यूटी अपने सुंदरता पे घमंड नहीं करता। सिंस बोथ ऑफ देम विदर एंड ट्रेड, क्योंकि वो दोनों ही क्या होती हैं, मुरझा के या ख़त्म हो जाती हैं। बट अगेन अ गुड नेम बाई वेल डूइंग इन ड्यूटी, मगर मुझे समृद्धि किससे मिलेगी, अच्छा नाम किससे होगा, वेल डूइंग माई ड्यूटी, जब मैं अपना कर्तव्य सही ढंग से करूँगा। दिस विल द सेंट लाइक अ रोज व्हेन आई डेड, ये उस जैसे जिस तरह से ये कर्म, यही कार्य, अपना कर्म, यही क्या है, मेरा सेंट है, जैसे रोज़ का सेंट है जो उसका कभी छूटता नहीं है, वैसे ये कर्म क्या है, मेरा सेंट है व्हेन आई डेड, जब मैं मर जाऊंगा उसी की वजह से मेरा नाम मेरी सभी जगह फैला रहेगा। यही चीज़ मृत्यु के बाद क्या, ये खूबसूरती नहीं रह जाएगी, ये शरीर नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या, बस मेरा क्या रह जाएगा, ये इंटरनल ब्यूटी, मतलब जो मैं नाम कर या कर्म करके जाऊंगा उसी का नाम हर जगह रहेगा। तो ये क्या है, इंटरनल ब्यूटी है, जो आपके वर्क या आपके काम से जानी जाती है, न कि आपकी सुंदरता और न कि आपके शरीर से, समझाया। इसीलिए पोएट ने दो टाइप की ब्यूटी को बताया है, फिजिकल ब्यूटी एंड इंटरनल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी क्या होती है, सुंदरता, जब यूथ मतलब युवा अवस्था, ये सब जो समय के हिसाब से क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। बट इंटरनल ब्यूटी जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जो हम लोग हार्ड वर्क एंड ड्यूटी और कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, वो इंटरनल ब्यूटी है, जो हमें क्या देती जाती है, हमें अपना नाम दे के जाती है, नाम छोड़ के जाती है, जो देश में हर समय रहता है। Okay, today we will learn all the poem explanation, and everyone giving the buy the book from school, then continue the activity and do your activity, and next video I will send the word meaning and question answer exercise. Okay.